वेलकम माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। आज हम देखेंगे 1000 गोल्डन कीज जो नर्सिंग का है दोस्तों। ये उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए स्पेशल है दोस्तों। अगर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं ये 1000 गोल्डन की जो नर्सिंग का कैसे इंपॉर्टेंट है। पहला हम डिस्कशन करेंगे। ओके, कैटेगरीज ऑफ फ्लूइड अवेलेबल इन द हॉस्पिटल। ओके, जो फ्लूइड अवेलेबल होता है हॉस्पिटल में उसको हम डिफरेंट टाइप में कैटेगरी करेंगे दोस्तों। आइसोटोनिक सॉल्यूशन दोस्तों, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम देखेंगे एनएस। ओके, एनएस मीन नॉर्मल सलाइन जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.9%, इसको जरूर याद रखना है दोस्तों। डेक्सट्रोज 5%, रिंगर लैक्टेट, ये सब किस में आता है दोस्तों? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जिसे 3% सोडियम क्लोराइड आता है, डेक्सट्रोज। ओके, डेक्सट्रोज आता है, डेक्सट्रोज प्लस नॉर्मल सलाइन। उसके बाद डेक्सट्रोज 5% प्लस नॉर्मल सलाइन। उसके बाद दोस्तों हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में 0.45% नॉर्मल सलाइन, इसको याद रखना है। हार्टमैन सॉल्यूशन किसको बोला जाता है दोस्तों? रिंगर लैक्टेट। ओके, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन को हार्टमैन सॉल्यूशन बोला जाता है। हार्टमैन साइन क्या है दोस्तों? स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग एट इम्प्लांटेशन टाइम। ओके, इम्प्लांटेशन करने के टाइम में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग होता है उसको हार्टमैन साइन बोला जाता है। हार्टमैन पाउच क्या है दोस्तों? गॉल ब्लैडर। ओके, इसको जरूर याद रखना चाहिए। ओके, हार्टमैन प्रोसीजर क्या है? ओके, एंड कोलोस्टोमी, इसको हार्टमैन प्रोसीजर बोला जाता है दोस्तों, इसको भी जरूर आप लोग याद रखिए। उसके बाद दोस्तों बीपी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है? स्पिग्मोमानोमीटर। ओके, बीपी मेजरमेंट करने का साइट कौन सा है? अबव एंटीक्यूटल फोसाज, 2 इंच अबव, इसको जरूर याद रखना है। यूरिन सैंपल कलेक्शन मिड स्ट्रीम। ओके, मिड स्ट्रीम यूरिन लेना चाहिए, मिड स्ट्रीम सैंपल ऑफ यूरिन इन मॉर्निंग एट बेड टाइम। ओके, अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, कुछ फ्यू ml अवॉइड करने के बाद वही यूरिन को लेना है, इसको जरूर याद रखिए दोस्तों। सिंगल सैंपल ऑफ यूरिन कितना? 100 to 120 ml ऑफ यूरिन, जो कि रूम टेम्परेचर में रहना चाहिए। 24 आवर सैंपल ऑफ यूरिन क्या होगा? एड प्रिजर्वेटिव दैट इज बोरिक एसिड, क्लोरोफॉर्म भी दे सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी दे सकते हैं। VMA टेस्ट, 24 आवर यूरिन कलेक्शन, first collect urine should be discard and collect for next 24 hour, इसको याद जरूर रखना है। नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन कितना है? 4.6 to 8, एसिटिक टू अल्कानिक है दोस्तों। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन कितना है? 1.016 to 1.025, इसको भी जरूर याद रखना है। ये सब एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं फॉर्मूला यूज इन कैलकुलेशन, जो यंग्स फार्मूला। यंग्स फार्मूला क्या है? जो कि 1 to 12 ईयर ऑफ चिल्ड्रन के लिए एप्लीकेबल है। चाइल्ड डोज, ये बेसिकली जो यूज होता है मेडिकेशन में। ओके, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर्स, एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज, वो एज मीन ईयर्स में होगा, प्लस 12। ओके, इनटू एडल्ट डोज। ओके, इनटू एडल्ट डोज दोस्तों, ये है यंग्स फार्मूला। फ्रीड्स फार्मूला क्या है? FRED होगा। फ्रीड्स फार्मूला क्या है? इफ चाइल्ड इज लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। ओके, लेस देन 1 ईयर ऑफ एज होने से क्या होता है? चाइल्ड डोज। चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज ऑफ द चाइल्ड इन मंथ डिवाइडेड बाय 150 इनटू एडल्ट डोज, ये है दोस्तों फ्रीड्स फार्मूला। उसके बाद दोस्तों देखेंगे क्लार्क्स फार्मूला। क्लार्क्स फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ वेट, वेट के हिसाब से क्लार्क्स फार्मूला लिया जाता है। चाइल्ड डोज, ओके, वेट इन पाउंड डिवाइडेड बाय 150 इनटू एडल्ट डोज, ये है क्लार्क्स फार्मूला दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद कैलकुलेट डोजेस ऑफ टैबलेट PCM फॉर 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड। ओके, तो कैसे हम करें? 2 ईयर चाइल्ड को हमको कितना देना चाहिए? ओके, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इनटू एडल्ट डोज। ओके, 2 ईयर्स है। ओके, 2 ईयर्स है दोस्तों, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 मीन 2 प्लस 12, क्योंकि
यहाँ पर पहले एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर्स 2 ईयर्स है, उसके बाद एज ईयर्स 2 है प्लस 12 है इंटू 500 मिलीग्राम एक्चुअली एडल्ट के लिए रहता है। तो ओवरऑल इतना मिलीग्राम पीसीएम देना है। अगर टैबलेट फॉर्म में देना है तो ये इतना देना है दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। चलो दोस्तों देखते हैं ड्राई हॉट एप्लीकेशन कौन कौन सा है। फोटोथेरापी है और हॉट वाटर बोतल है दोस्तों। मोस्ट हॉट एप्लीकेशन इज पैराफिन बाथ और सीज बाथ, जिसका टेम्परेचर 110 टू 115 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ड्राई हॉट एप्लीकेशन टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों? 120 टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको जरूर याद रखना है। मोस्ट हॉट एप्लीकेशन टेम्परेचर 110 टू 115 डिग्री फ़ारेनहाइट दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे पैराफिन बाथ। पैराफिन बाथ इज गिवन, ओके, पैराफिन बाथ किसको दिया जाता है? हो गया आर्थराइटिस पेशेंट फॉर डिक्रीज पेन, उसको पेन डिक्रीज को करने के लिए आर्थराइटिस पेशेंट जो इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, ओके, ज्यादा में ओल्डर एल्डरली में देखने को मिलता है आर्थराइटिस। ओके, सीज बात हम देखेंगे टेम्परेचर 110 टू 115 डिग्री फ़ारेनहाइट। सॉल्यूशन क्या यूज किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट, ओके, 1:5,000 और बोरिक एसिड। इंडिकेशन सीज बात यूज्ड इन हेमोरॉइड्स, एपिसियोटोमी फर्स्ट 24 आवर, अप्लाई आइस पैक, डिसमेनोरिया, उसके बाद पेरिनियल सर्जरी, इसमें सब सीज बात दिया जाता है दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद दोस्तों प्रोवाइड हॉट वाटर बोतल गिवन टू द पेशेंट फॉर यूरिनेशन प्रॉब्लम किसी का है तो, ओके, यूरिनेशन प्रॉब्लम किसी का है तो हम हॉट वाटर बोतल दे सकते हैं। नॉट पासिंग यूरिन, जो यूरिन पास नहीं कर पाए उसको भी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखेंगे ओपन टैप मेथड यूज टू द पेशेंट फॉर, ओपन टैप मेथड किसको यूज किया जाए? यूरिनेशन प्रॉब्लम, नॉट पासिंग यूरिन। उसके बाद और कोई भी पेशेंट अगर एंटीबायोटिक थेरापी लॉन्गर ड्यूरेशन की है तो कौन सा विटामिन डेफिसिट होने का ज्यादा चांसेस रहता है? विटामिन के दोस्तों, ओके, फाइलोक्विनोन बोलते हैं विटामिन के को, इसको जरूर याद रखिए। ओके, तो क्या होता है अगर कोई एंटीबायोटिक थेरापी खाता है तो ओके, जो नॉर्मल फ्लोरा रहता है जो इंटेस्टाइन में, वो क्या हो जाता है उनका? ओके, मीन उन लोग मर जाते हैं नॉर्मल फ्लोरा, ओके, जिसके वजह से विटामिन के सिंथेसिस प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। ओके, इसके वजह से विटामिन के डेफिशिएंसी होता है। उसके बाद दोस्तों आइडियल ड्यूरेशन ऑफ हॉट एप्लीकेशन इन सीज बाथ 20 मिनट, ओके, इसको जरूर याद रखना है। आइडियल ड्यूरेशन ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन 20 टू 40 मिनट। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड स्पॉन्जिंग 65 डिग्री टू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर ऑफ टेपिड स्पॉन्जिंग 85 डिग्री टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट दोस्तों, इसको भी जरूर याद रखना है। उसके बाद देखिए इवाक्वेंट एनिमा, ओके, इसका लेंथ जो दिया जाता है 45 सेंटीमीटर, फ्लूइड अमाउंट 250 टू 1000 ml रहता है। टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड क्या रहेगा? 105 टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इन चिल्ड्रन में दिया जाता है। इंसर्शन ट्यूब 3 टू 4 इंच एडल्ट, 1 टू हाफ इंच इन केस ऑफ चाइल्ड दोस्तों। ओके, जो इवाक्वेंट एनिमा दिया जाता है वो लाप लैटरल पोजिशन में दिया जाता है। ओके, इसको जरूर याद रखिए। उसके बाद रिटेन एनिमा, ओके, रिटेन एनिमा में रह जाएगा। ओके, लेंथ होता है 18 टू 20 सेंटीमीटर, फ्लूइड अमाउंट 100 टू 120 ml। टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड 98.6 डिग्री, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है। इंसर्शन टिप का लेंथ कितना है? 3 टू 4 इंच रहता है, ओके, एडल्ट में। ओके, 1 टू 1.5 इंच चाइल्ड में रहता है। पोजीशन क्या होता है? लेब लैटरल पोजीशन दोस्तों। ओके, एडमिशन की मॉर्फिस ड्रिप सेट में इसको एडमिनिस्टर किया जाता है दोस्तों, इसको जरूर आप लोग याद रखिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है। पॉर्गेटिव एनिमा और कैथारेटिक एनिमा यूज टू डिक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, किसी का कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसको पॉर्गेटिक एनिमा दिया जाता है, अर्थात कैथारेटिक एनिमा यूज किया जाता है। क्योंकि पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होता है, क्योंकि बाउल में जो मूवमेंट होता है, बाउल मीन इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उसको बढ़ाने के लिए कार्मिनेटिव और एंटीस्पाज्मोडिक एनिमा किस लिए दिया जाता है? फ्लैचुलेंस वगैरह हो रहा है या टिम्पानाइटिस बोलते हैं, ओके, टिम्पानाइटिस, इसको भी जरूर याद रखिए। ओके, टिम्पानिटिस, ये वर्ड सबसे कंफ्यूज करता है। एक तो टिम्पानाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द टिम्पानी मेम्ब्रेन,
ऑफ द ईयर, और ये टिम्पैनाइटिस का मतलब फ्लैचुलेंस समझ जाना चाहिए। अस्ट्रिंजिंग एनीमा किस लिए व्यवहार किया जाता है? ओके, मेन कोलन का अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसमें अस्ट्रिंजेंट एनीमा व्यवहार किया जाता है। ये पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम टिम्पैनाइटिस, व्हाट काइंड ऑफ एनीमा ए नर्स शुड गिव? कार्मिनेटी एनीमा, इसको भी जरूर याद रखिए दोस्तों। ओके, इवैक्यूएंट एनीमा देने के लिए कौन सा पोजीशन देना चाहिए? लाभ लैटरल। ओके, द लिक्विड यूज्ड फॉर फॉगिंग, ओके, ओटी स्टेलाइज करने के लिए इको शील्ड किया जाता है दोस्तों। ये डॉक्टर प्रेस्क्राइब 15 ml ऑफ सिरप टू ए चाइल्ड, हाउ मेनी टीस्पून ए नर्स गिव? ओके, 15 ml अगर बोला है डॉक्टर तो कितना टीस्पून देना चाहिए? 3 टीस्पून, मीन 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ml होता है। द एक्शन ऑफ एसी इनहिबिटर, angiotensin converting enzyme inhibitor, एनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, ओके, फॉसिनोप्रिल, जो ये नाम आता है ये सब एसी इनहिबिटर होता है। इसका काम क्या है दोस्तों? ओके, ये क्या करता है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करके, मीन पार्ट क्या करता है? सेकंड को कन्वर्ट हो जाता है, जिसके वजह से बीपी डिक्रीज होता है। इसको जरूर याद रखिए। फॉर डिफिकेशन पोजीशन शुड बी गिवन। डिफिकेशन के कौन सा पोजीशन? स्क्वाटिंग पोजीशन बोलते हैं दोस्तों इसको। क्या बोलते हैं? स्क्वाटिंग पोजीशन। सियानोटिक स्पेल ऑफ टेट्रालॉजी ऑफ फेलर, ओके, नॉर्थ सेक्शन क्या होना चाहिए? नीचे पोजीशन होगा। ओके, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन प्रायोरिटीज बेसिस में दिया जाना चाहिए दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे डोज ऑफ पीपीटी। पीपीटी का प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव बोलते हैं दोस्तों। ये जो दिया जाता है ये ट्यूबरकुलिन टेस्ट में दिया जाता है, और मॉन्टूक टेस्ट बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस में। ओके, इसमें जो डोज रहता है 0.1 ml रहता है। जो इसका डोज इसका रूट होता है इंट्राडर्मल। इसका पूरा नाम है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव दोस्तों। ओके, ये जो टेस्ट किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के, उसको मॉन्टूक टेस्ट भी बोलते हैं। ओके, ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी बोला जाता है, गोल्टाइन टेस्ट भी बोला जाता है दोस्तों। ओके, इसमें जो इंड्यूरेशन होता है, ओके, अगर एचआईवी ल्यूकेमिया में, ल्यूकेमिया का मतलब क्या? ब्लड कैंसर। इसमें क्या होता है? जब पीपीडी अगर अगर मॉन्टूक टेस्ट करेंगे तो ग्रेटर देन 5 mm का इंड्यूरेशन होगा। क्या होगा? इन ड्यूरेशन बोलते हैं उसको। ओके, इंड्यूरेशन होगा। देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को जरूर याद रखना है इन ड्यूरेशन। सपोज यहाँ पर जो दिया ये है 0.1 ml का दिया, ये क्या होगा? 5 mm, तो इसका साइज बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा तो पॉजिटिव है, नहीं बढ़ेगा तो ठीक है। चलो, चेकिंग रीडिंग कहते हैं आफ्टर 72 आवर। ओके, 3 दिन के बाद उसको रीडिंग किया जाएगा एक बार इंजेक्ट में। उसके बाद दोस्तों सियर साउथ ईस्ट एशियन रीजन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। रूट ऑफ मिजिल्स सबक्यूटानियस 0.5 ml 9 मंथ में दिया जाता है। व्हेयर जेट्राक टेक्निक यूज फॉर आईएम इंजेक्शन टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ड्रग इन सबक्यूटानियस टिश्यू, इसको जरूर याद रखिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे इन क्लेंजिंग एनीमा में कौन सा पोजीशन दिया जाता है? फर्स्ट लैटरल, उसके बाद डोर्सल रिकम्बेंट, उसके बाद लाइट लैटरल दिया जाता है। ओके, कैथेटराइजेशन फॉर फीमेल पेशेंट डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन दोस्तों। ड्यूरेशन ऑफ स्टेपिड स्पॉन्जिंग, इसको जरूर याद रखना है 20 to 40 मिनट। फेगोसाइट ऑफ बोन ऑस्टियोक्लास्ट, शेप ऑफ हेपाटोसाइट हेक्सागोनल, ग्रीन कलर ऑफ स्पोटम ब्रोंकिटाक्सिस, व्हाइट कलर स्टूल बेरियम डाई इंजेक्ट किया होगा, इसके बोलते व्हाइट कलर स्टूल आएगा। ओके, व्हाइट मिल्की यूरिन, ओके, काइलूरिया बोलते हैं इसके। फाइलेरिसिस केसेस में देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोइमेसिस, इमेसिस का मतलब क्या? वोमिटिंग। अगर ज्यादा वोमिटिंग हो रहा है तो उसको क्या, किस वजह से होगा? हाइपर मेटाबॉलिक अल्कालोसिस दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। स्टेब लाडक पैटर्न ऑफ फीवर टाइफाइड में देखने को मिलेगा दोस्तों। पैराडॉक्सिन इट्स ए ड्रग दैट इज यूज्ड टू मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशन ऑफ आइसोनियाजाइड। ओके, पेरिफेरल न्यूट्राइज को कम करने के लिए ओके पैराडॉक्सिन दिया जाता है दोस्तों। रिटेन एनीमा व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी एंड नर्व्स विल डेलीवर फूड एंड और बेड। उसके बाद सीरम एल्बुमिन प्रोटीन फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा, ओके, क्या करता है? ओके, मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन द ब्लड वेसल एंड द टिश्यू दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे दोस्तों, अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। एक लाइक जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।